गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 14 मई 1994 शनिवार। प्रातः गुरु वंदना आरती चरणामृत के बाद प्रातःकालीन कार्यालय को हम लोग चले गए। आज दोपहर को 6 वर्ष आस्था से लेकर 16 वर्ष यानी सचिन तक के बच्चों को यहाँ रहना है। सभी दोपहर 1 बजे तक आ गए। सभी की परीक्षाओं के परिणाम भी आज ज्ञात हो गए। सभी पास हो गए। सभी बच्चों ने मिलकर दोपहर को खिचड़ी बनाई, फिर खेल कूद हुआ। सायंकाल को सब्जी और रोटी बनाई। ये सभी बच्चे स्वयं सारा कार्य कर रहे थे। अजीब उत्साह बच्चों में था। गुरु स्थल पर रहकर सभी बच्चे एक जैसे हो गए। सायंकाल गुरुदेव ने कहा, एक महात्मा कहा करते थे, जब तक शिष्य रहोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको गुरु तो बनना ही होगा। जब तुम में जानने की इच्छा होगी तभी तुम आगे बढ़ोगे। तुमको स्वयं में गुरुत्ता का भाव बनना होगा। जब तक कसरत करते रहते हो तब तक तुम्हें कुछ नहीं होता। जब इस भाव से करते हो कि मेरा शरीर बन रहा है तभी कसरत काम आता है। वैसे ही साधना के क्षेत्र में भी यह कोशिश करते रहना चाहिए। आप गुरु की स्थिति में हो, जिस दिन आप पत्नी हो जाएंगे आपका काम भाव नहीं रहेगा, पत्नी का भाव जग जाएगा। वैसे ही पति के लिए भी है। पति का भाव जिस दिन जग जाएगा आप इसके पहले उस स्त्री के पास जाते रहे होगे, नहीं जाओगे। जब तक कोई दूसरा बर्तन मांज रहा है तब तक तुम अज्ञानी हो। जब तुम स्वयं बर्तन मांजने लग गए, गुरु का भाव आ गया, अर्थात शरीर के मूल तत्वों को तुम स्वयं मांजने लग गए। जब तक आम कच्चा रहता है तभी तक लार आता है, पक जाने के बाद लार नहीं आता। उसी प्रकार जब आपकी स्थिति पक जाती है तो लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, उसके साथ हो लें ताकि संसार का पारावार से वह निकल जाए। हीरा जब तक तराशा नहीं गया रहता वह कच्चा रहता है। जब पक जाता है, तराश दिया जाता है, तभी उसमें चमक और उसको चाहने वाले लोग मिल जाते हैं। गुरु ने कहा, गुरुदेव ने बताया, कुछ समय पहले अखबार में एक खबर छपी थी। एक गिद्ध मर गया। गिद्धनी उसी जगह पर बैठी रही। 10-15 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वह गिद्ध के पास ही बैठे बैठे अपने प्राण को त्याग दिए। यह उसका प्रेम है। आप ऐसे ही प्रेम कर सकते हैं? मेरा प्रेम भाव इंतजार का हो गया है। अब तो मैं इंतजार करता हूँ कि तुम कब आओगे। कहीं ऐसा तो नहीं मैं उड़ जाऊं और तुम पड़े ही रह जाओ। गुरुदेव ने कहा, नगवा के महापुरुष की चर्चा की और कहा, एक उन्होंने कहा था, सुरेश चलो तुम्हें लोग दिखा दें। ऐसा करो कि यह शरीर यहीं छोड़ दो और यहाँ बैठे बताता हूँ। वहां जाने का कोई समय नहीं बताता, वहां जाने का कोई समय नहीं लगता। नंदगंज की घटना में गुरुदेव को जाने में 3 से 4 घंटे लग गए। वहीं नगवा के महापुरुष ने अपने हाथ में हाथ मिलाया और 10 मिनट में ही नंदगंज से नगवा वापस पैदल चले कर आ गए। रात का समय था। शरीर उसी जगह छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर निकल पड़ा। बहुत ही कम समय में
2 मिनट में भी नहीं लगा होगा। हम लोग एक लोक में पहुंच गए। दृश्य देख रहा हूं, अद्भुत दृश्य है। आगे चलता जा रहा हूं, सभी दृश्यों को देखता जा रहा हूं। नगवा के महापुरुष ने कहा, यह सब तुमको लेना नहीं है। उसके बाद 15/5/94 रविवार। आज जयराम भैया का हवन है। आज प्रातः सभी बच्चे उठकर खेल कूद किए। पुनः स्नान आदि के पश्चात उन्होंने आसन किए, साधना तथा मंदिर में पूजन किए। गुरुदेव स्वयं खड़े होकर के उन सभी को आचार, व्यवहार और साधना का निर्देश कर रहे थे। इसके बाद स्वयं बच्चों ने ब्रेड पकोड़े बनाए, पनीर के पकोड़े, टमाटर की चटनी ईंटें और चूल्हे पर रखकर मैदान में अमरूद के पेड़ के नीचे बनाए। भोग लगाया, सभी ने प्रसाद लिए। हम सब भी प्रसाद प्राप्त किए। आज प्रातः गुरुदेव ने कहा, कुछ समय पूर्व कहा करता था, गन्ने का रस पीने से पीलिया का रोग बढ़ता है। आज दैनिक जागरण के पेपर में भी इस बात की पुष्टि हुई। जयराम भैया ने भी यह बात कही, मैंने भी पढ़ा है। पुनः उन्होंने गुरुदेव से पूछा, खाड़ खाने से क्या होता है? गुरुदेव ने कहा, खाड़ खाने से नामर्दगी बढ़ती है। महात्मा कहा करते थे कि गन्ने का रस कई रोगों को बढ़ा देता है, अतः इसे गाय को पिला दे, जिससे गाय का दूध बढ़ जाता है। आज संदीप की बहन सीमा आई। गुरुदेव ने के सामने उसने अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विषय में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रही थी। ससुराल से मुझे कितना कष्ट मिलता है, कितना मुझे नफरत मिलती है और कितना मुझे सहना पड़ता है। कुछ देर के बाद गुरुदेव ने उनसे पूछा, सीमा, तुम्हें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता? सीमा ने कहा, दिखाई देता है। काले सर्प आते जाते हैं, वे दिखाई देते हैं। गुरुदेव ने उसके बालों को खुलवा कर देखा तो उसके घुटने के भी नीचे थे, जमीन से मुश्किल से 1 बित्ता ऊपर। उसके जाने के पश्चात गुरुदेव ने कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही यह बात बताया है कि लंबे बाल स्त्रियों के अभागिन होने के लक्षण हैं। सो प्रमाण तुम लोगों के सामने है। दूसरी में गुरुदेव ने कहा, स्वप्न में बहुत ज्यादा काले सर्पों को देखने का तात्पर्य है कि उस स्त्री के अंदर वासना बहुत ज्यादा है। यदि स्वप्न में पुरुषों को खाई दिखाई दे, कुएं में गिरता हुआ दिखाई दे, तो उसका मन दूसरे स्त्री के लिए है या पराई स्त्रियों के लिए है। यदि स्वप्न में दिखाई दे कि फंक्शन हो रहा है, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सबसे मिल रहा हूं, तो समझिए सभी के साथ, बहुत लोगों के साथ व्यभिचार की इच्छा स्त्री या पुरुष में पैदा हो रही है। आप सावधान हो जाएं। 16 तारीख सोमवार। गुरुदेव ने कहा, संसार में कितने पल रहे निर्भय होकर रहो। जिसके लिए प्रथम है अभय बोध का होना, दूसरा संतुलन बोध, संसार नष्ट न हो, परमानंद प्राप्त करने की ललक को जगा कर ले चलो। कौन अध्यात्म? तीसरा, अध्यात्म में पूर्ण प्राप्ति के लिए जागृता बनी रहे। चौथा, अध्यात्म स्वयं बोध तत्व के कारण कुछ नहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाए, यह है परम सुख। अध्यात्म यह नहीं, कहीं नहीं कहता कि आप घर और संसार छोड़कर भाग जाएं। गुरु कहता है, आओ मेरे पास 3 दिन रहो,
3 दिन से ज्यादा नहीं। शरीर में 3 दशा है, अर्थात 3 घट होते हैं। प्राण के छूटने के समय यही तीनों घट एक के बाद एक टूटते जाते हैं। कमर के नीचे का घट सबसे पहले ठंडा होता है। दूसरा, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोलते नहीं बनता। कमर तक कंठ तक का भाग। तीसरा, कंठ से मस्तक तक का भाग। जो श्वास तीव्र चल रही थी, सूक्ष्म होते होते शांत हो जाती है। यही 3 घट है। 3 रात्रि का दूसरा भाव कहा। जिंदगी का पहला दरवाजा चलने वाला होता है, गमन करना। गमन का अर्थ है मन के साथ चलन, ग धन मन। फिर कहता है बिना गम के चलो, तब यह रास्ता प्रभु का रास्ता होगा। आपको तीनों घट प्राप्त करने हैं, यह गुरु ही आपको देगा। अतः आप जब तक गुरु ग्रंथि में प्रवेश नहीं करते, तब तक आप नीचे की ओर ही रहोगे। एक अध्यापक गिर सकता है, परंतु प्रधानाचार्य नहीं गिर सकता। जब आप में स्वयं गुरु का भाव आ गया तो आप नहीं गिरोगे। आप कई वर्षों तक गुरु के साथ वाणी सुनकर साधना की, परंतु कुछ वर्षों के पश्चात संसार में पुनः रच बस गए, अर्थात आप में शिष्यत्व की ही स्थिति बनी रही, गुरुत्व का भाव ही नहीं आया। पहली रात में गुरु के पास गमन करते हैं। जिस दिन बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बच्चा चिल्लाता है, क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है। उसे अपना पूर्व जन्म याद आ रहा है, धक्का लग रहा है। अतः पहली रात गुरु के निकट का है। दूसरी रात्रि सब कुछ सिखाता है। जब आपका शरीर विवाह को प्राप्त करता है, आपके साथ स्त्री आती है, पुरुष प्रकृति को आता है। पुरुष कौन? ब्रह्म, अक्षर तत्व। दूसरी तरफ पति कहता है, देखो तुम मेरे परिवार को अपना परिवार समझो, उसकी व्यवस्थाओं को करो। यह दूसरी रात पति पत्नी को समझाता है। गुरु कहता है, मेरे पास रहो, सब कुछ है, निर्भय होकर रहना। स्त्री में यह मत करना, वह मत करना, यम और नियम का ज्ञान कराता है। तीसरी रात्र, आज की रात के बाद जुदा हो जाएंगे। हर आदमी जानता है मिलन के बाद जुदाई होगी। जो कुछ ज्ञान दिया है यही धरोहर है, संभाल कर रखना। तुम्हारे भविष्य के लिए यह पति का भाव है। सब कुछ समझा दिया, अब संभल कर तुम्हारा कार्य है, तुम जानो। इसी का दूसरा भाव है। पहले दिन पुरुष माया को ले जाता है, माया छटपटाती है और रोती है। दूसरे दिन मिलन है, ज्ञान की रात्रि है, और तीसरे दिन लय के बाद जुदा होने की रात्रि। सत, रज और तम भी 3 भाव हैं। इसमें सत तत्व में ब्रह्मत्व की दशा है और रोने का भाव लय होने से पहले। रज राजसिक है, विष्णु है, राजसिक तत्व है, चंचलता है। तम शिवत्व भाव है, सब कुछ टूट गया है। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु
ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम परम तत्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय सुरेशाय